जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पैसे की समस्या, धन की समस्या सभी पर होती है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो ज़्यादा कुछ काम नहीं करते, ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं करते, कुछ मेहनत नहीं करते, लेकिन पैसा भरपूर है, पूरे सुख हैं, पूरी सुविधा के साथ उनके पास सामग्रियां हैं, पूरे ऐश्वर्य के साधन हैं, अपनी लाइफ बड़े अच्छे से निकाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति घर में क्लेश भी इनके कम होता है, क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने घर के हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सुख दे सकते हैं। यदि बीमार है तो औषधि ला कर दे सकते हैं, दवाएं ला कर दे सकते हैं, एक मन की धीरज दे सकते हैं। यदि वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे दान करवा सकते हैं। घर में हर बात का सुख पैसे के साथ हो सकता है, पैसे से हो सकता है, क्योंकि पैसा ही आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन यदि पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों से तो जूझना ही पड़ता है। परिवार में छोटी छोटी सी बातों पे इसने इतना सामान ले लिया, इसने इस सामान को रख लिया, इस तरह की छोटी छोटी बातों पर हर दिन आए दिन कलेश ही क्लेश होते हैं। कभी घर की महिलाओं में, कभी पुरुषों में, कभी बच्चों में आए दिन झगड़ा। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं इनकी इच्छाएं मन की मन में दब जाती हैं, और जब इच्छाएं मन में दबने लगती है तो वो एक प्रकार से द्वेष बनकर निकलती है। द्वेष बनकर जब निकलती है तो क्रोध आता है, और इस प्रकार आपस में झगड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन हम ऐसे कुछ उपाय हैं जिन्हें कर कर अवश्य हमारे जीवन को बहुत ही सहज बना सकते हैं। इसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके घर में बिल्कुल मिलेंगी, रसोई घर में, और उसका आप छोटा सा प्रयोग कर कर अपने जीवन को बहुत ही सरल बना सकते हैं। जैसे एक साधारण सी बात, अगर आपको नौकरी या व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, नुकसान का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, कभी दुकानदारी कारोबार अच्छी चल रहा था और कुछ कारण से कुछ ऐसा प्रतिद्वंदी आपके सामने बैठ गया कि आपका बिजनेस ठप सा पड़ गया है, तो परेशान ना होइए, क्योंकि रसोई घर में ये चीज़ रखी है जिसका आप इस्तेमाल करके अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। चीनी, शक्कर, चीनी का डिब्बा से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक तांबे का गिलास लें और उसमें थोड़ी सी चीनी डालें और रात भर के लिए छोड़ दें। यदि तांबे का गिलास नहीं है तो तांबे के गिलास से मतलब ये है कि कोई भी बर्तन हो सकता है, तांबे का लोटा, गिलास, जग, जो भी आपके पास है, उसमें पूरा पानी से भर लें और थोड़ी सी चीनी डालकर छोड़ दें। अगले दिन इस चीनी को अच्छे से घोल लें चम्मच से, और उसके बाद पी लें। और जिस भी कार्य के लिए निकलना है उस कार्य के लिए निकलें। आप यदि आर्थिक कार्य के लिए निकल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, यदि नौकरी ढूंढने निकल रहे हैं तो भी आप ये कार्य कर कर निकलें। ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। और शुक्रवार का दिन वैसे भी माँ लक्ष्मी का होता है, यदि शुक्रवार से करते हैं, और ऐसा नहीं मैं प्रतिदिन बोल गई हूँ, लेकिन प्रतिदिन भी ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आप कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, या सुबह सुबह जब आप अपने काम धंधे पर जाते हैं, कारोबार पर बैठने जाते हैं, दुकान पर बैठने जाते हैं, तब आप ये कार्य कर कर निकलते हैं। यदि एक गिलास पूरा भर के नहीं भी पीना है, जितना थोड़ा सा पी लीजिए और उसके बाद निकलिए। अब देखना उस दिन का दिन आपका और दिनों की अपेक्षा आपको अधिक कमाई होगी, कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रह जाएंगे। ये बहुत अचूक उपाय है। इसी प्रकार यदि कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी किस्मत साथ नहीं देती, ऐसे में आप यदि किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच करीब चीनी ले लीजिए, अपनी मुट्ठी में बांधिए, कागज़ में बांधकर आप थोड़ा से कागज़ में रखकर और उसे पुड़िया बनाकर अपनी मुट्ठी में ले लीजिए और सीधे हाथ में लेकर निकलना है। रास्ते में जो भी वृक्ष आपको बड़ा वृक्ष दिखे, आप उसके नीचे फैला दें वो चीनी, और उस कार्य के लिए निकल जाएं। आपको 100% उस कार्य में सफलता मिलेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलने जा रहे हैं जिसके ऊपर आप अपना इम्प्रेशन डालना चाहते हैं, तो इस कार्य को करने के बाद वह व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। आपके जो भी आप कहेंगे उसमें वजन होने लगेगा, उसको लोग मानने लगेंगे। ये बहुत सरल सा उपाय है, और ये कार्य आप
कोई से भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आप किस कार्य के लिए किस दिन निकलते हैं, इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं होता, इसलिए प्रतिदिन भी कर सकते हैं, किसी दिन भी कर सकते हैं, कोई बार की समस्या नहीं है। और अक्सर जैसे पितृदोष जिसके ऊपर होता है उसके जीवन बिल्कुल नरक के समान हो जाता है। समस्याएं, असफलता, इन्हें कहीं ना कहीं परेशानियां तो देखना ही पड़ता है। बल्कि ऐसे व्यक्ति जिसको पितृदोष लगा होता है वह सबसे पहले पैसे से कंगाल होता है, और घर में किसी को ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है जिसे वह ठीक कराते कराते पूरी तरीके से पैसे से बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। इसलिए पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद होना बेहद ज़रूरी है। पितृदोष को दूर करने के लिए बहुत ही सहज उपाय, अब तो वैसे भी पितृपक्ष आने वाला है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पितृपक्ष में करना है। ये आप शुक्रवार, शनिवार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को करना श्रेष्ठ माना गया है। आटे से रोटी बना लें, उसमें जो आटा लगाएं थोड़ा सा चीनी मिलाएं। आटे को उसनते समय, बनाते समय थोड़ी सी चीनी मिला लें और उसकी बनी रोटी कोए को खिलाएं। कहीं कौवा, जहाँ कौवे आते हैं, कौवों को डाल दें। इससे पितृदोष समाप्त होगा और सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष है और इसकी वजह से आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही, तो आप प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और इसके लिए टाइम निश्चित होना चाहिए कि आपको किस टाइम पर सूर्यदेव को जल समर्पित करना है। जैसे उगते सूरज, जब एकदम से बिल्कुल हल्की सी किरणें निकलना शुरू हो, उस समय यदि आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसका प्रतिफल आपको अलग मिलता है। लेकिन मैं ये जो बात बता रही हूँ, आप उसमें 4 दाने चीनी के डालें और फिर उसको सूर्य नारायण को अर्पित करें। आप देखना, आपके जीवन में मान सम्मान की बेहद वृद्धि हो जाएगी। सभी लोग आपका धीरे धीरे, और जो आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह पूरी होने लगेंगी। ये सारे उपाय हैं, इतने अचूक हैं। और जो अब लास्ट में सबसे बोनस, सबसे अच्छा उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इतने सारे उपाय बताए हैं, लास्ट वाला उपाय, अंतिम उपाय, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती उपाय। आप थोड़ी सी चीनी लीजिए और जो आपके घर का ईशान कोण है, ईशान कोण में आप ज़मीन पर, कोना होगा, कोने पर आप ज़मीन पर डाल दीजिए चीनी। थोड़ा सा पहले जल गिराइए, यदि गंगा जल है तो बहुत ही श्रेष्ठ। कोने पर थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगा जल छिड़क कर और चीनी छिड़क दीजिए उस पर। देखना कुछ देर में आपके यहाँ चींटियाँ आ जाएंगी, और वो चींटियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी उस हिस्से में, थोड़ी देर में ही वो चींटियाँ उस चीनी को खा के ख़त्म कर देंगी। यदि आपके यहाँ ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, आपके यहाँ लाल चींटियों की ज़्यादा वृद्धि होती है, तो फिर आप ये कार्य घर से बाहर करें। फिर उस ईशान कोण पर अपने घर के अंदर ना करें, घर के बाहर किसी हिस्से में करें। यदि आपके आसपास कोई बाग बगीचा है, वहाँ कर सकते हैं, लेकिन करना आपको ईशान कोण में ही है। आप थोड़ी सी चीनी उस जल में गिरा दीजिए, उससे थोड़ा सा मीठापन आ जाएगा, और देखते देखते वहाँ चींटियाँ जमा होने लगेंगी। जैसे जैसे चींटियों का झुंड जमा होगा और जैसे जैसे वो चींटी उस चीनी को खाएगी, वैसे ही वैसे आपके घर में पैसे की वृद्धि होती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। साथ ही क्लेश, बीमारियाँ, ये सभी समाप्त होती चली जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जो काली चींटी होती है, विष्णु और माँ लक्ष्मी की वाहक होती हैं, वो यदि आपको अपने घर में दिखती है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं से आपको शुभ संकेत मिल रहे हैं। और जब लाल चींटी आपके घर में आना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं आपके घर में कुछ अनर्थ हो सकता है। ये आप कयास लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। कोशिश कीजिए कि लाल चींटी कम से कम रहे, उसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए जहाँ चींटियाँ जमा हों, या कोई दवाई जो बाज़ार में आराम से मिलती होगी, लेकिन लाल चींटियाँ बिल्कुल जमा नहीं होने दीजिए। लाल चींटियाँ हमेशा नुकसान करती हैं, और काली चींटियाँ जमा हों तो ये मान के चलिए आपके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूरा पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त है। और ये जो उपाय मैंने बताया है ईशान कोण वाला, अवश्य कर देखें।
पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। वैसे तो हर उपाय को आप यदि विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपका तो अच्छा होना ही है, लेकिन इस उपाय को खास तौर पर आप पूरे विश्वास की श्रद्धा के साथ करके देखें। आप देखना, आपको तुरंत ही इफेक्ट दिखने लगेंगे। कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।